ओम शांति। आज 15 अप्रैल 2022 की मीठी मुरली सार की मीठी सी मंथन स्वयं भोले बाबा शिव भोला भगवान हमें ये सुना रहा है। चलिए एक भजन सुनते हैं। हमने देखा, हमने पाया, शिव भोला भगवान, शिव भोला भगवान। कितना मीठा, कितना प्यारा, शिव भोला भगवान, शिव भोला भगवान। शांति। मीठा भोला भगवान हमें कह रहे, मीठे बच्चे, तुम देवी देवता कुल के हो, तुम्हें अब पुजारी से पूज्य बनना है। मैं आया हूँ तुम सबको भक्ति का फल देने। देखा, हम सबने द्वापर से इतनी भक्ति करी, इतने फल फूल चढ़ाए बाबा को कि हमें भक्ति के फल में वो हमसे स्वयं मिलने आ गए और हमें देवी देवता कुल के हैं ये बता रहे हैं। हम अभी पुजारी बन गए ना। किसको किसको नहीं पूज रहे? प्रकृति को, तत्वों को, मूर्तियों को, सबको पूज रहे हैं ना। तो भगवान हमें पूज्य बनाने आए हैं सबसे ऊपर। जैसे सबको रामायण का दृष्टांत तो याद है ना। सीता माँ ने हनुमान जी को क्या वरदान दिया था? नवनिधि अष्ट सिद्धि, नवनीति के दाता, असवर वर दीन जानकी माता। हनुमान जी को जानकी माता ने 9 गुण दिए, 9 शक्तियाँ दी, नवनिधि अष्ट शक्तियाँ। तो ये 9 गुण कौन से हैं? ज्ञान, गुण, पवित्रता, समय, शक्तियाँ, खुशी, संकल्प, श्रेष्ठ कर्म और दुआएं। ये 9 शक्तियाँ, 9 गुण दिए थे जानकी माता ने हनुमान जी को। तो यहाँ हमारी जानकी माता बनकर कौन आए हैं? स्वयं भगवान। हम महावीरों को ये शक्तियाँ दे रहे हैं जिससे हम देवी देवता कुल के हैं ना, तो उस देवी गुण को धारण करेंगे तभी तो होगा। तो ये गुण और शक्तियाँ जब हमें मिल गया, हम इसे यूज़ करें समय पर, तो अपने आप सारी सिद्धियाँ मिल जाएगी। प्रश्न है, भगवान कहते देह सहित देह के सभी विकारी स्वभाव संस्कार से बुद्धि योग तोड़ो। विकारी स्वभाव संस्कार, ये क्या, क्यों, कैसे, दर्द में जाना, रोना, हाँ, चिढ़ना, गुस्सा करना, प्रत्युत्तर देना, तुरंत रिएक्ट करना, ये सब विकारी स्वभाव संस्कार है। बाबा कहते हैं इससे बुद्धि योग तोड़ो। सहज विधि है, मुझे याद करो, दूसरा न कोई। भगवान क्यों बोलते हैं मुझे याद करो? क्यों बोलते हैं? क्योंकि याद का कई गुना याद मिलता है। अब जैसे हम जिसे याद कर रहे हैं, हम जिसे याद कर रहे हैं और उसकी मन की स्थिति उस वक्त सही नहीं है, वो हलचल में, वो क्रोध में है, वो उदास है, तो हमारा कनेक्शन उससे जुड़ जाएगा। क्योंकि हमने उसको दिल से याद किया, तो वो एनर्जी ट्रांसफर होकर हम तक पहुंचेगी। और यही कारण है कि कभी कभी बिना कारण भी हम उदास फीलिंग आती है, हमें अच्छा नहीं लगता, भोजन कर रहे फिर भी तबीयत ठीक नहीं लग रही, बेचैनी लग रहा है। तो डॉक्टर बोलता है ना कि तुमने क्या खाया था, पूछता है ना रात में क्या खाए थे, सुबह क्या खाए थे। तो यहाँ भगवान डॉक्टर पूछ रहे हैं मन में क्या दिया, मन से किसे याद किया, उसी का असर है। इसीलिए भगवान कहते हैं ना मुझे याद करो, क्योंकि एक उन्हीं की याद हमें हमेशा शक्ति देती है जो निराकार है। वो भी अगर देवभान में आते ना, तो उनकी भी परिस्थितियाँ ऊपर नीचे होती। हम्म? क्योंकि शरीर में आने से, हम दुनिया में आते सांसारिकता तो कुछ ना कुछ तो होते ही रहेगा। इसलिए तो परमात्मा निराकार है, स्वयंभू है, देवभान से ऊपर, एक ओंकार सत्य नाम अजूनी अविनाशी। उनको याद करेंगे ना, तो हमेशा एक याद का वो 1000 गुना याद देंगे, 1000 शक्ति से हमें भरपूर करेंगे और बोले मैं तुम्हारी हर एक समस्या से तुम्हें ऊपर उठा दूंगा। धारणा है, धर्मराज की कड़ी सजाओं से बचने के लिए ऐसी अवस्था बनानी है जो अंत घड़ी में एक भगवान के सिवाय कोई याद ना आए, बुद्धि कहीं लटकी ना हो। इसलिए तो भगवान कह रहे बुद्धि एकमात्र मेरी याद में हो, मेरी श्रीमत पे हो, तभी तुम्हारा भला होगा। नहीं तो धर्मराज की कड़ी सजाएं मिलेगी, क्योंकि हमें फिर मनुष्य याद आ जाएंगे ना, फलना ऐसे बोला वैसे बोला, या किसी की बहुत अच्छाई में भी फंस गए, उसमें भी फंसना है, क्योंकि वो मनुष्य हमें सदा अच्छी तरह से नहीं बिहेव कर सकता है। आज मान दिया कल अपमान कर देगा, तो बुद्धि तो मेरी उखड़ गई ना। एक सेकेंड में मन बुद्धि फंसा कि नहीं फंसा?
इसीलिए कहते हैं ना कि अपनी विशेषता को नहीं खोनी है, हमारे अंदर जो विशेषता है। अब जैसे कि हमें जब जरूरत पड़ी, किसी काम की जरूरत पड़ी, हमने अपने मित्र को फ़ोन लगाया या किसी संबंधी को फ़ोन लगाया, उसने फ़ोन ही नहीं उठाया, जब तक उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है तो समझ में आ रहा है कि वो नहीं सुनना चाह रहा मेरी बात, उसको पता चल गया हो कहीं से कि इसको मदद की ज़रूरत है, इसलिए मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा है। अब जब उसे ज़रूरत पड़ेगी तो हम भी ऐसा ही करें, क्योंकि दुनिया में तो यही होता है, टिट फॉर टैट। हम हमारे नेचर ऐसा नहीं है, हम सबकी मदद करते हैं। तो हमने मन में ये बना लिया कि मैं सबकी मदद करूंगा, लेकिन मैं उसकी नहीं करूंगा जिसने मेरी मदद नहीं की थी। तो इसका क्या मतलब हुआ, उसके सीडी पे जो रिकॉर्ड चल रहा है, उसके मन में जो संस्कार है, वो वही गाना मेरे सीडी में आ गया, मेरे रिकॉर्ड। तो उसके संग का रंग मुझे लग गया ना। अरे मेरे अंदर विशेषता है, उसके ना करने पर यदि मैं जब कर दूं, तब ना बात बनेगी, तब ना उसे लगेगा कि हाँ, ये जो कहते हैं कि मैं भगवान से पढ़ता हूँ, ये उनकी विशेषता है। फिर भी बात नहीं बन रही है, नहीं कोई सुन रहा है, आप शुभ भावना रखो, और कोई और यदि आपके लिए दुआ करे ना, तो वो जरूर काम करता है, क्योंकि वो निस्वार्थ भाव से आपके लिए सोच रहा है ना। आप तो यदि अपने के लिए करें तो उसमें कुछ स्वार्थ छिपा है, लेकिन औरों के लिए, है ना। इस वजह से धर्म की कड़ी सजाओ से हम लोग बच जाएंगे। ऐसी अवस्था बनाओ जो अंत समय ईश्वर की याद रहे, हम उनके नियमों पर चले, अपनी विशेषता न खोए, है ना। वरदान है, स्व और सेवा के बैलेंस द्वारा दुआएं लेने व देने वाले सदा सफलता मूर्त भव। स्व और सेवा का बैलेंस, स्व अर्थात खुद की, आत्मा की सेवा। आत्मा की सेवा कैसे करेंगे, पहले तुमको पता ही नहीं था कि आत्मा का भोजन क्या है। तो आत्मा का भोजन है ये ज्ञान, परमात्मा की याद, अमृत वेला, योग करना, उनसे शक्तियों से अपनी बुद्धि बल को भरते जाना। तो जब हम ये नहीं करेंगे, स्व की सेवा नहीं किए, तो फिर औरों की भी सेवा करेंगे तो वो इट डजंट वर्क। दोनों का बैलेंस करो, पहले खुद को भरो, उसके बाद सेवा करो, तो दुआएं दे भी पाएंगे और ले भी पाएंगे। जब हमने खुद को भरा, खजाने भरे, तभी तो दान कर पाएंगे ना। हाँ, तो दुआ हम दे रहे हैं तो देना ही लेना होता है, तो क्या बन जाएंगे हम, सफलता मूर्त। जैसे सेवा में बहुत आगे बढ़ रहे हो, लेकिन स्व की उन्नति का ध्यान नहीं है, सेवा बहुत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन मेरा योग का टाइम फेल हो रहा है, हम सुबह नहीं उठ पा रहे हैं, तो जब अपने को भर नहीं रहे, अपनी उन्नति नहीं, तो फिर बैलेंस नहीं होगा, तो फिर ब्लेसिंग्स में भी कमी आ जाएगी। यदि स्व और सेवा का बैलेंस है तो ब्लेसिंग्स ना मिले, ये हो नहीं सकता। तो अपनी कमी कमजोरी को चेक करने के कहाँ पर मुझसे फॉल्ट हो रहा है, उसको भरे। स्लोगन, गुण मूर्त बनना और सर्व को गुणी बनाना ही महादान है। गुण मूर्त बनना और सर्व को गुणी बनाना ही महादान है। अब गुण मूर्त कैसे बनेंगे, जब हमारे अंदर आत्मविश्वास ना तो कूट कूट कर भरी होगी, तो हम सदा हिम्मती होंगे, कोई बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को हम समझ लेंगे, उससे ऊपर उठ जाएंगे। देखिए एक कहानी सुनते, एक योगी थे, तो वो बहुत भिक्षु, तो वो भिक्षा मांग के खाते थे। तो एक बार भी भिक्षा मांगते थे किसी दरवाजे पर, तो उनको जो मिलता था उसको खाते थे और आधा बचा के रख लेते थे। ठीक है, तो जहाँ वो रखते थे, उस घर में ना एक चूहा आ रहा था, मोटा सा चूहा, उनका सारा खाना वाना छीन लेता था, खा लेता था। तो कई तरह से जाली लगाए, ये लगाए, लेकिन वो चूहा बिल्कुल तंग कर रहा है। तो एक दिन ना ये भोजन अपना थोड़ा ऊपर टाका पर रख दिए कि चूहा ऊपर नहीं पहुंच सके, लेकिन वहां पर भी नीचे से उछल करके कैसे करके पहुंच के वो खा लेता था। तो एक दिन उसका एक मित्र आया, बोला बड़ा उदास दिख रहे हो, तो बताया कैसे ऐसे है, जो भोजन मैं लाता हूँ एक ही बार का, आधा खाता हूँ आधा रख देता हूँ, और वो चूहा मेरा सब बिगाड़ देता है। तो उसको दोस्त बोले चलो हम लोग पता करते हैं आज रात में। तो वो लोग खोजने चले, घर के कोने कोने कहीं पर तो बिल बनाया होगा जहाँ से वो आता है, तो एक जगह देखा कि बिल है। तो बिल को उन लोगों ने थोड़ा छेद, बड़ा छेद किया, तो अंदर देखा कि पूरा खाना वहाँ भरा पड़ा है। जितना खाना ये इसका रोज रोज ले जा रहा था, वो सारा वहाँ जमा करके रखे हुए हैं। तो ये लोग उसको ना पूरा तोड़ ताड़ दिए, सब बिगाड़ दिए, सब छीट छाट दिए, सब फेंक दिए, मतलब हटा दिए सब कुछ। और बोले, उसका दोस्त बोला कि अब तुम खाना रखो, अब चूहा नहीं ऊपर नहीं छलांग लगा पाएगा। तो मतलब कैसा बात कर रहे हो, तो बोले अरे देखना ना तुम। तो खाना ऊपर रखा, उसे बिल्कुल चूहा नहीं आया पाया, एकदम खाना जस का तस था। तब इसने दोस्त से पूछा कि ऐसे कैसे हो गया, वो तो डेली ऊपर छलांग मार के पहुंचता था। तो बोला पता है, हमने उसकी शक्ति, उसके खजाने को तोड़ दिया,
तो उसका आत्मविश्वास डोल गया, मतलब खत्म हो गया उसका आत्मविश्वास। समझ में आया? उसके पास वो घर में जो खजाने भरे हुए थे ना, उससे उसको ताकत मिलती थी कि मेरे पास इतना भरा पड़ा है। उस जोश में वो लंबा लंबा छलांग लगा लेता था। और अभी जब उसने देखा मेरा तो सब टूट गया, लुट गए हम, छिना गया, खत्म हो गया, बर्बाद हो गया, तो इसकी मन की स्थिति एकदम नीचे पहुंच गई, डाउन हो गई। तो अब क्या वो छलांग लगाएगा? निढाल हो गया। तो यही तो भगवान हमसे कहते हैं, हमारी कहानी है ये, कि थोड़ी सी बात में आत्मविश्वास डोलता है, हिम्मत डोल जाती, तो हमारा सेवा सब ठप हो जाता, हमारा कुछ अच्छा मूड खराब हो जाता, हम उदास हो जाते। और उदास मतलब बोलते हैं ना, माया का दास। जब माया के दास बन गए तो फिर कुछ पुरुषार्थ होगा, कुछ सेवा होगी, कुछ दुआ लेने देने वाला कारोबार होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो अपने जो खजाने हमें भगवान से मिले ना, उसको संभाल के रहना है। और हमें कोई नहीं लूटता, हम खुद अपने विचारों से उसे लुटा देते हैं, कुछ व्यर्थ का सोच लेते हैं। हम्म? तो वो 9 गुण फिर से रिवाइज करती हूँ। ज्ञान, गुण, पवित्रता, शक्तियाँ, संकल्प, खुशी, श्रेष्ठ कर्म और दुआएं, समय, ये सब हमें बचा के रखनी है, जो हमें ये बंधन देती है। ठीक है? ओम शांति। शीघ्र विजय बाबा। और बाबा के सभी आत्मविश्वासी, बुद्धिबलधारी, सफलता मूर्त, नेक दिल बच्चे, भगवान के प्यारे प्यारे बच्चे, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। ओम शांति।